सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के यूजर्स का डेटा लीक होने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। इसमें फेसबुक के मुखिया मार्क जकरबर्ग का डेटा भी लीक हो गया। इसमें चौंकाने वाली जानकारी मिली है, जहां इस जानकारी के अनुसार 53 करोड़ से भी ज्यादा फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डेटा इस बार लीक हुआ और इसमें करीबन 60 लाख भारतीय शामिल हैं। बीते साल कोरोना संक्रमण के चलते नेपाल ने पर्वतारोहण पर रोक लगा दी थी, जिसका सीधा असर वहां के पर्यटन पर पड़ा। लेकिन अब माउंट एवरेस्ट सहित 7 चोटियों पर पर्वतारोहियों के लिए ये खोल दिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई नियम लागू किए गए हैं। मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के मार्स रोवर परसीवरेंस ने वहां के आसमान में कमाल की फोटो खींची, जिसमें मंगल के आसमान में इंद्रधनुष सी आकृति देखने को मिल रही है, जो कि बेहद खूबसूरत है। ये पहला मौका है जब किसी रोवर ने धरती से इतनी दूर इस तरह की किसी चीज को कैमरे में कैद किया है। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसकी सीमा में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण की घुसपैठ नहीं हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को पेश किए गए अपने रिपोर्ट में एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने यह बताया कि वहां अब तक कोविड-19 का एक भी मामला नहीं आया है और उसका रिकॉर्ड कायम है। श्रीलंका के एक शीर्ष मंत्री ने कहा कि 2019 में ईस्टर संडे हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी की पहचान कर ली गई है और वो एक कट्टरपंथी मौलवी है। फिलहाल वो हिरासत में है और इस हमलों में 11 भारतीय से 270 लोग मारे गए थे। व्हाइट हाउस ने कोविड के कारण पासपोर्ट अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि नागरिकों के अधिकार और उनकी निजता की सुरक्षा जरूरी है। दुनिया भर में कोविड पासपोर्ट को लेकर चर्चा चल रही है। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस व्यवस्था को लागू करने से इनकार कर दिया। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी तेजी से बढ़ रही है। ये पहली लहर के पीक से भी ज्यादा है और तो और कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन एक्टिव होने से नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं, जहां अब पेट दर्द, उल्टी और जोड़ों के दर्द के साथ कमजोरी, भूख में कमी की भी कमजोरी के साथ साथ कई तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने बुधवार को कार में अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क पहनने को अनिवार्य बताया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राइवेट व्हीकल भी पब्लिक प्लेस के तहत ही आता है और इसीलिए अकेले ड्राइव करते वक्त भी मास्क पहनना जरूरी है। भारत और चीन के बीच 11वें दौर के मिलिट्री टॉक 9 अप्रैल को होने की संभावना है। मई 2020 से दोनों देशों के बीच में सीमा पर शुरू हुए तनाव को हल करने के लिए इससे पहले 10 बार मिलिट्री बातचीत हो चुकी है। अब 11वें दौर की बातचीत के लिए अभी चीन के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चौथे फेज के मतदान से पहले ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने जहां हावड़ा के दोमजुर में रिक्शा चालकों के घर पर खाना खाया, वो इस सीट से भाजपा प्रत्याशी राजीव बनर्जी के लिए रोड शो करने पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने सिंगूर में भी रैली की थी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में हरिद्वार में चल रहे कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने चिंता बढ़ा दी। 1 अप्रैल से शुरू हुए कुंभ में रोज औसतन 50,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेताया है कि कुंभ कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। इस मामले पर कुंभ प्रशासन का कहना है कि यहां कोविड नियमों का पालन हो रहा है। कांवड़ सदस्य देशों के बीच बीते 2 दिनों से हिंद महासागर में चल रहे सैन्य अभ्यास का बुधवार को अंतिम दिन था। इससे पड़ोसी देश चीन को अब बेचैनी हो रही है। चीन की तरफ से इस सैन्य अभ्यास को लेकर जो टिप्पणी की गई है वो किसी भी सूरत से सही नहीं कही जा सकती। बिहार के लघु उद्योग मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन की हावड़ा रैली में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। खुद शाहनवाज हुसैन ने इसकी जानकारी दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हावड़ा में उनकी रैली पर पथराव हुआ। रैली में भीड़ को देखकर टीएमसी के गुंडे बौखला गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई।
मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को बुधवार को विशेष एनआईए अदालत के सामने पेश किया गया। यहां राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी ने अदालत से सचिन वाजे की हिरासत 4 दिन और बढ़ाने की मांग की है। अदालत ने वाजे की हिरासत को 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस बेशक देश, राज्य, शहर, धर्म और जाति देखकर शिकार ना कर रहा हो, लेकिन लिंग भेद जरूर कर रहा है। दुनिया भर की रिसर्च और आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पुरुषों और महिलाओं के बीच में फर्क कर रहा है। वायरस के शिकार पुरुष ज्यादा हो रहे हैं, जबकि महिलाएं कम शिकार हो रही हैं। कोरोना संक्रमण में आई तेजी के मद्देनजर भारत ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 8.70 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोविड-19 की खुराक दी जा चुकी है। इस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी बुधवार को ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने खुद को घर पर कैद कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मार्च को फारूक अब्दुल्ला ने कोविड-19 वैक्सीन की खुराक ली थी, लेकिन 28 दिन बाद वे 30 मार्च को कोरोना संक्रमित हो गए और अपने घर में ही वे आइसोलेशन में चले गए। हालत गंभीर होने पर उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस उस सभी के लिए हमारी कृतज्ञता और प्रशंसा की सराहना करने का दिन है जो हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। चुनाव आयोग ने भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है। द्रमुक नेता ने कथित तौर पर कहा था कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मृत्यु हो गई क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव को सहन नहीं कर पाए। सीएम शिवराज ने कहा कि अब मास्क नहीं पहनना अपराध होगा, ऐसा लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि एमपी में हॉस्पिटल एडमिशन प्रोटोकॉल लागू होगा। सीएम शिवराज ने कहा कि हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर खोला जाएगा। देश में कोरोना के कहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन सख्त कार्रवाई भी कर रही है। कटनी की बाकल पुलिस ने भी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अभियान चलाया और बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश सरकार मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चला रही है और इसी के चलते छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क लगाकर ही कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था। लेकिन जिले में कर्मचारी कलेक्टर के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने माधवनगर कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों का हालचाल जाना और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से कोरोना मरीजों की चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि सामान्य लक्षण वाले मरीज होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। शिवपुरी के करेरा थाना क्षेत्र में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के पास रहने वाले एक किसान के घर में 1 करोड़ 25 लाख की चोरी हुई। बीती रात अज्ञात चोर घर में घुसे और पूरी नकदी चुरा कर ले गए। दरअसल पीड़ित किसान ने 10 दिन पहले ही अपनी शहर की 4 बीघा जमीन बेची थी। इंदौर में मास्क नहीं पहनने पर ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला पीड़ित के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया।
गुना की कृषि उपज मंडी में फसल बेचने आए किसान ट्रॉली लगाने को लेकर ही आपस में भिड़ गए। एक किसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे किसान पर जमकर लाठियां बरसाई। इस बीच किसान को लाठी डंडों से पीटा गया और उसी के खिलाफ पुलिस ने हरिजन एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर दिया। मंडी में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना महामारी को लेकर फिर से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील कर रही है। इसी तरह सागर के देवरी में शिक्षक दिनेश तिवारी ने कोरोना गीत गाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। सतना के रामनगर थाना क्षेत्र में युवती के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 अप्रैल को आईटीआई के 2 छात्रों सहित 3 युवकों ने आईटीआई की एक छात्रा के घर पर जाकर गाली गलौज की थी। इस वजह से छात्रा ने आत्महत्या कर ली। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि सबसे पहले मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा किया जाएगा और उसके बाद अगर संभव हुआ तो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन दी जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के निर्देश पर बंडा की सब जेल में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सभी कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसका लाभ जेल में बंद 156 कैदियों को मिला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अब सख्त हो गया है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर बाजार में कलेक्टर ने अपने अमले के साथ शहर का भ्रमण किया। इस दौरान जो दुकानदार मास्क नहीं लगाए हुए थे उन दुकानों को सील किया गया। साथ ही कलेक्टर ने सभी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। जबलपुर के रामपुर स्थित महर्षि स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। स्कूल के अंदर 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, जिस बीच एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एग्जाम के आयोजन को कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए बच्चों की एग्जाम शीट छीनना शुरू कर दिया और बच्चों को क्लास के बाहर खदेड़ने लगे। कट्टी में होटल संचालक को लापरवाही महंगी पड़ गई, जहां कैमोर में कोविड के नियमों को हल्के में लेना होटल संचालक को भारी पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान होटल संचालक पर लापरवाही को लेकर एफआईआर दर्ज करते हुए होटल को सील कर दिया। मध्य प्रदेश के जंगलों में लगातार अवैध कटाई का सिलसिला जारी है। एक तरफ सीएम शिवराज रोज एक पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वन माफिया जंगलों को काटकर उन्हें मैदान बना रहा है और संबंधित अधिकारी मौन बैठे हैं। ये मामला रायसेन जिले के उप वन मंडल सिलवानी से सामने आया है, जहां पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। मध्य प्रदेश के साथ साथ शहडोल में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने मास्क को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत प्रशासन ने सड़क पर उतरकर बिना मास्क लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उज्जैन के नागदा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन के अधिकारी नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। राहगीरों को भी समझाइश दी गई कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत सड़कों पर यमराज और चित्रगुप्त कोरोना से जंग में मास्क को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भोपाल के काजी कैंप में नाइट कर्फ्यू में चाय की दुकान बंद कराने के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। भोपाल उत्तर से विधायक आरिफ अकील ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
3 अप्रैल को बीजापुर मुठभेड़ के बाद लापता हुए जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। नक्सलियों ने उनकी एक फोटो भी जारी की है, जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर नक्सलियों के कैंप में बैठे नजर आ रहे हैं। नक्सलियों ने कहा है कि राकेश्वर सुरक्षित है। जगदलपुर के बोधघाट पुलिस को बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां दरअसल पुलिस आकाश जोशी को जगदलपुर न्यायालय में पेश करने लाई थी। इसी दौरान आरोपी खिड़की तोड़कर मौके से ही भाग निकला। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशियों को झारखंड ले जा रहे पिकअप वाहन को पकड़ा। पुलिस की टीम ने खेड़मुड़ा गांव में घेराबंदी करके पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें से 7 मवेशी पाए गए। पुलिस ने मवेशियों का अवैध परिवहन कर रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए भूपेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ सभी समाज के प्रमुख और सामाजिक संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी देते हुए सीएम ने उनसे सुझाव मांगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब स्थिति राजधानी रायपुर की है, जहां रोजाना 2000 से भी ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की मॉर्चरी से कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि यहाँ का मंजर कुछ ऐसा है कि मॉर्चरी में शवों को रखने तक की जगह नहीं बची है, जिससे उन्हें जमीन पर ही रखा जा रहा है। जिले में 7 दिन के भीतर 56 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद मॉर्चरी का कुछ इस तरह से हाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लॉटरी के माध्यम से इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 2000 रुपए कीमत के उपहार शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की राह ताक रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से करीब 10 साल बाद होमगार्ड के जवानों की बड़ी भर्ती शुरू की जानी है। जानकारी के अनुसार राज्य में होमगार्ड जवानों के करीब 30,000 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बावजूद पंचायत चुनाव टाले नहीं जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। सब टीवी के शो वागले की दुनिया की शूटिंग जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शो के सेट पर 39 लोगों के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। इस पर विराम लगाते हुए शो के प्रोड्यूसर जेटी मिजीठिया और कलाकार अंजन श्रीवास्तव ने कहा कि ना तो शो की शूटिंग बंद हुई है और ना ही इतनी बड़ी तादाद में लोग संक्रमित पाए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला तमिल फिल्मों में डेब्यू करने जा रही है। खास बात यह है कि उर्वशी को अपनी पहली तमिल फिल्म में काम करने के लिए 10 करोड़ रुपए की फीस दी जा रही है, जिसकी वजह से वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गई है।